नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पुरातत्व संग्रहालय बोध गया ले चलते हैं, जहां आपको बुद्ध से रिलेटेड चीजें देखने को मिलेगा। बोध गया प्राचीन उर्वेला बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल है। यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए 4 सबसे पवित्र स्थानों में से एक है, क्योंकि यहां बुद्ध को एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो अब बोधि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित है, तथा इस शहर का नाम भी इसी से प्राप्त हुआ है। प्राचीन अभिलेखों में इस स्थल को संबोधि या महाबोधि के नाम से जाना जाता था। बोधगया की प्राचीनता प्रागैतिहासिक काल से ही है, क्योंकि महाबोधि मंदिर परिसर 2002 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल के पश्चिम में अवस्थित ताराडीह की खुदाई से नवपाषाण और ताम्रपाषाण कालीन अवशेषों का पता चला है। किंतु 6 शताब्दी ई पूर्व में बुद्ध के साथ जुड़ने के बाद इस स्थल की प्रमुखता और अधिक हो गई। इस स्थान को मौर्य राजा अशोक, शुंग, मगध के राजा पूर्णवर्मन तथा बर्मा म्यांमार के राजाओं का प्रश्रय प्राप्त हुआ है। लेकिन बोध गया का सबसे भव्य आयोजन महाबोधि मंदिर का निर्माण है, जो 5 शताब्दी ई पूर्व के बाद से सभी गतिविधियों का केंद्र बन गया। इस क्षेत्र की विरासत को संरक्षित और प्रचारित करने के उद्देश्य से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बोधगया में एक पुरास्थलीय संग्रहालय स्थापित किया है, जिसका उद्घाटन परम पावन दलाई लामा ने 27 दिसंबर 1956 को किया था। इस संग्रहालय में 3 मुख्य दीर्घाओं के अलावा पोर्टिकों और गलियारे मिलाकर लगभग 300 अनमोल पुरावस्तुओं को आगंतुकों के लिए प्रदर्शित की गई है, जबकि लगभग 1350 पुरावस्तुओं को संग्रह कोष में सुरक्षित रखा गया है। बलुआ तथा ग्रेनाइट पत्थर में उत्कीर्ण वेदिका के अवशेष इस दीर्घा के उल्लेखनीय संग्रह है, जिसे महाबोधि मंदिर की बाहरी वेदिका रेलिंग के रूप में स्थापित किया गया था। यहां बुद्ध, मैत्रेय, मंजुश्री, अवलोकितेश्वर, तारा, जम्फल आदि बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ बेहतरीन मूर्तियां हैं। ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियों में विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण, स्थानक प्रतिमाओं में विष्णु, गणेश, उमा महेश्वर, कामदेव, सप्तमातृका आदि उल्लेखनीय है। पोर्टिको में स्थित अभय मुद्रा में खड़े बुद्ध की एक विशाल पत्थर की मूर्ति को उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ पीछे के स्लैब पर उकेरा गया है। यह आगंतुक को पहली नजर में ही आकर्षित करता है। वराह अवतार सहित विष्णु की स्थानक प्रतिमाएं गलियारे में स्थित पीठिका पर प्रदर्शित की गई हैं। संग्रहालय में प्रवेश करते हुए बाईं ओर आगंतुक एक बड़े हॉल में प्रदर्शित महाबोधि मंदिर से संबंधित बलुआ पत्थर की वेदिका रेलिंग के इन भागों को द्वितीय शताब्दी ई.ऊ. शुंगयुगीन माना जाता है, जबकि ग्रेनाइट पत्थर की रेलिंग क्रमशः 6ठी-7वीं शताब्दी ई.पू. की है। वेदिका के इन स्तंभों व सूचियों को जातक दृश्यों, बुद्ध के जीवन की घटनाओं, यक्षी आकृतियां, राशियां, ऐतिहासिक और लोक दृश्यों के साथ साथ वनस्पतियों और जीवों से सजाया गया है। कुछ स्तंभों में उसके दानकर्ता के नाम को भी अंकित किया गया है। इनमें से दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित बलुआ पत्थर के खंभे पर सूर्य की एक प्रतिमा का अंकन है, जो भारतीय प्रस्तर मूर्ति कला में सूर्य का प्राचीनतम चित्रण माना जाता है। इनके अलावा इस दीर्घा में पालेयुगीन बौद्ध संबद्धता के विभिन्न भाव भंगिमाओं की मूर्तियां भी प्रदर्शित किए गए हैं। दीर्घा 1 में बौद्ध धर्म की कुछ उत्कृष्ट प्रतिमाएं प्रदर्शित है, जिनमें बुद्ध की भूमि स्पर्श, अभय, धर्मचक्र प्रवर्तन तथा ध्यान मुद्रा की मूर्तियां हैं। इसके अतिरिक्त अवलोकितेश्वर, जम्मल, तारा, मैत्रेय तथा मंजुश्री सभी पाल युगीन की प्रतिमाएं पीठिकाओं पर लगे हैं। यहां ताराडी और सुजातागढ़, बकरौर में खुदाई से निकली कुछ पुरावस्तुएं विभिन्न 4 अलग अलग शोकेसों में प्रदर्शित है, जिसमें पत्थर के औजार, मृण मूर्तियों, मनके, धातु की वस्तुएं, मिट्टी के पात्र आदि है। गैलरी 206 अलग अलग शोकेस में बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद से संबंधित छोटी मूर्तियां प्रदर्शित करती है। इसमें बुद्ध, तारा, नैरोत्मा, अवलोकितेश्वर, जाम्बल, उमा महेश्वर, भैरव, गजल लक्ष्मी, मनसा देवी, महिषासुरमर्दिनी, चामुंडा, दुर्गा, सूर्य, गणेश, नंदी, कामदेव, विभिन्न अवतार और विष्णु के 10 अवतार, नवग्रह और दिक्पाल की मूर्तियां हैं।